अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। दोस्तों, लोकसभा 2019 का चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ताबड़तोड़ सरकारी योजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है और ताबड़तोड़ सरकारी योजनाओं जो क्रियान्वित हुए हैं उसके लिए प्रचार प्रसार भी जोर शोर से आरंभ है। आपको बता दें कि यहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की उपलब्धि गिनाने में मशगूल हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जगह जगह चुनावी रैली कर रहे हैं और किसी भी कार्यक्रम में अगर जा रहे हैं तो अपने किए गए कामों की, उपलब्धियों की जानकारी देने से नहीं चूकते। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिरे पर है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या फिर कोई भी नेता, सभी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार और चुनावी जुमलों से लैस है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2019 का चुनाव कब आरंभ हो रही है और कैसे समाप्त हो रही है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको राजनीति की हर उठापटक की खबर आप तक पहुँचे, किसकी हुई सह और किसकी हुई मात आप जान सके, इसके लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ऐसे में हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 की तारीख आखिर कब और कैसे आ सकती है सामने। कुछ चैनलों पे इस बाबत वायरल भी हो रही है खबर, लेकिन किसी भी खबर की पुष्टि करने से पहले यह बात जान ले कि चुनाव आयोग ने साफ घोषणा किया है कि यूट्यूब और सोशल साइट्स पर जो डेट और तारीखें बताई जा रही है वह बिल्कुल बेबुनियाद है और उस पर सरकारी कानूनी शिकंजा कसने के लिए भी एप्लीकेशंस लगा दी गई है। यानी कि अगर आप कोई फेक न्यूज़ देख रहे हैं और उस पर अगर किसी चुनावी तारीख की कोई बातें बताई जा रही है तो वो पूरी तरह निराधार है। इसके लिए खुद चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट शब्दों में दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट भी दी है। अब हम आपको बताएं कि आखिर फिर हम कैसे बता रहे हैं लोकसभा 2019 की चुनाव तारीख। जी नहीं, हम आपको ऐसी कोई जानकारी फेक नहीं दे रहे हैं। अनुभवी आंखें, एक्सपर्ट आइज आपको ओनली सच बताएगी। मार्च के दूसरे सप्ताह, यानी यह महीना मार्च का चल रहा है, इसके दूसरे सप्ताह यानी 15 मार्च के बाद कभी भी यह घोषणा हो सकती है कि आगामी लोकसभा चुनाव कब और कैसे होगी। लेकिन हम आपको एक कयास के माध्यम से, एक अनुमान के माध्यम से बता रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 15 मार्च के बाद घोषित कर दिया जाएगा। तिथि आ जाएगी 15 मार्च के बाद, वो कभी भी तारीख हो सकता है जब यह बता दिया जाएगा कि अगला चुनाव कब और कैसे होना है। लेकिन इस चरण में आपको एक जानकारी हम और दे सकते हैं कि हो सकता है कि यह चुनाव जैसे पिछली बार 2014 में अप्रैल से शुरू हुई थी वैसे ही 2019 में भी आरंभ हो जाए और ये लगभग 5 से 9 चरणों में संपादित होगी। यानी कि चुनाव 5 से 9 चरणों में विभिन्न जगहों पर लोकसभा चुनाव आयोजित की जाएगी। सुनील अरोड़ा जी से एक सवाल किया गया था कि क्या देश पर जो हमले हुए हैं, शहीदों पर जो हमले हुए हैं, इसके बावजूद जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, पाकिस्तान के साथ जो तनातनी है, इसके बावजूद क्या निष्पक्ष चुनाव होना संभव होगा? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा और इसी के अनुकूल निष्पक्ष चुनाव देश में कराए जाएंगे। आपको याद होगा TN सेशन का नाम। अब तक कई चुनाव आयुक्त आए और उनके नाम आपके स्मरण में नहीं होगा, लेकिन TN सेशन को आप नहीं भूले होंगे, जिन्होंने जैसे ही चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था उन्होंने खलबली मचा दी थी। उन्होंने ताबड़तोड़ ऐसे नियम कानून बनाए थे जिसके बाद दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी और देश में लोग जान गए थे कि चुनाव आयुक्त जैसा भी एक महत्वपूर्ण पद है। और उसके बाद से आपको बता दें, उसके बाद से फिर इन पद की चर्चा आम हो गई।
सुनील अरोड़ा जी इस समय वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि निष्पक्ष चुनाव होगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। ये और बात है कि कांग्रेस बीच बीच में हंगामा करती है, धरना प्रदर्शन भी करती है और कहती है कि चुनाव आयोग की कुछ बातें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को कैसे पता चल जाता है। क्या चुनाव आयोग भाजपा से सारी बातें डिस्कस करने के बाद डिस्क्लोज करती है, खोलती है, बताती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कयास ही है। तो आज आप जान लीजिए कि 15 मार्च के बाद चुनाव की तारीखों का घोषणा हो सकता है और 7 से 9 चरणों में इसे संपादित भी कर दिया जाएगा। अप्रैल महीने से लेकर जून महीने के बीच में इस चुनाव को संपन्न कराकर नए लोकसभा का आगाज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। और अगर हमारे चैनल को अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।